नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही है अपनी सेवाएं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 29 मई 2025 को हुई 20 वर्षीय आदित्य सेठ की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। सत्यम सेठ, निवासी मिर्जापुर, ने थाना देवगांव में तहरीर दी कि 29 मई 2025 को रात करीब 9 बजे उनके भाई आदित्य सेठ दुकान पर सामान लेने गए थे। वहां पुराने बकाया रुपए को लेकर अभियुक्तों के साथ कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर अभियुक्तों ने आदित्य पर लात घूंसों और लाठी डंडों से हमला किया। इसके बाद अभियुक्त सर्वेश चौरसिया उर्फ नंदू ने चाकू से आदित्य पर वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही गिरने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना देवगांव में मुकदमा संख्या 185/2025 धारा 103 एक BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। 30 मई को मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लालगंज जमशीरपुर कट हाईवे पर चारों अभियुक्तों 26 वर्षीय सनोहर चौरसिया, 28 वर्षीय मनोहर चौरसिया, 25 वर्षीय सर्वेश चौरसिया उर्फ नंदू और 55 वर्षीय सुनीता देवी निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, आजमगढ़ को शाम 5:20 पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में सनोहर चौरसिया ने बताया कि पुरानी रंजिश और बकाया रुपए को लेकर विवाद हुआ। मौका देखकर सर्वेश ने दुकान से चाकू निकालकर आदित्य पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भीड़ जुटने पर अभियुक्तों ने चाकू दुकान में छिपाया और फरार हो गए। देवगांव में आदित्य सेठ नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, एक दुकान पर सामान खरीदने गया था और उसका कुछ पूर्व का पैसा बकाया था। इसको लेकर के दुकानदार पक्ष से और आदित्य सेठ के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें 3 व्यक्तियों सनोहर चौरसिया, मनोहर चौरसिया, सर्वेश और उर्फ नंदू चौरसिया, ये 3 लड़के और इनकी मां सुनीता चौरसिया द्वारा मिल करके आदित्य सेठ के साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर चोटों के कारण आदित्य सेठ नाम के व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और हत्या अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। चारों टीमों द्वारा विशेषकर क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में लगातार प्रयास करते हुए इनको 24 घंटे के अंदर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। SHO देवगांव द्वारा इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। मऊ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कलम उठाना आजमगढ़ निवासी एक पत्रकार को महंगा पड़ा। इस समय वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के हथौटा गांव निवासी पत्रकार संजय कुमार यादव मऊ जिले में पत्रकारिता करते हैं। उन पर शुक्रवार की रात करीब 8:35 पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि उन्होंने चिरैयाकोट नगर पंचायत में हो रहे अवैध कब्जों,
फर्जी पट्टों और वित्तीय घोटालों की खबरें प्रकाशित की थी, जिससे बौखलाकर नगर पंचायत अध्यक्ष राम प्रताप यादव, ग्राम प्रधान जय प्रताप यादव और उनके गुर्गों ने हमला करवाया। संजय यादव अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और लाठी, डंडों व धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। संजय को पीटते हुए धमकी दी गई, पत्रकारिता छोड़ दो, नहीं तो अगली बार जान से मार देंगे। घायल अवस्था में संजय यादव कई मिनट तक सड़क पर बेहोश पड़े रहे। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल पीएचसी जहानागंज पहुंचाया, फिर जिला अस्पताल और अंततः एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पत्रकार के सिर में गहरी चोटें हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं और हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि नगर पंचायत से जुड़ी खबरों पर पहले भी उन्हें चुप रहने की धमकियां मिलती रही थी। उन्होंने जिन जमीन घोटालों की खबरें छापी थी, उन पर मऊ के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे और उसी के कुछ दिन बाद यह हमला हुआ। पुलिस ने इस मामले में चेयरमैन, ग्राम प्रधान समेत 5 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शनिवार को पीड़ित के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने मामले को हल्के में लिया और शुरुआत में गंभीर धाराएं नहीं लगाईं। कुमार यादव, ग्राम हथौटा का निवासी हूँ। मेरा अर्थ लाइट्स न्यूज़ 24 करके न्यूज़ पोर्टल चलता है और समाचार पत्र भी वो इसी नाम से है। मैं घर तो जहानागंज थाना अंतर्गत पड़ता है, लेकिन मैं कार्य क्षेत्र अपना चिरैया कोट मऊ जनपद बना के रखता हूँ और पिछले कुछ दिनों से चिरैया कोट नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें बार बार अपने पोर्टल के माध्यम से उजागर कर रहा था, जिससे वहाँ के चेयरमैन मुझसे काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। अपने कुछ साथियों को भेजकर खबर छापने से मना भी किए थे, लेकिन बावजूद उसके खबर नहीं रुक रही थी। और इधर जिलाधिकारी मऊ द्वारा नगर पंचायत के कार्यों पर जांच टीम भी गठित कर दी गई थी। जांच चल रही थी, एसडीएम स्तर से जांच भी चल रही थी, जिसमें उनके द्वारा कुछ सरकारी ज़मीनें हैं जिनको फर्जी तरीके से अपने परिवार के नाम पट्टा करा दिया गया है बैकडेट में। यह उनका मकान, खुद का मकान जो है पोखरी की ज़मीन पर बना हुआ है। यह ऐसे ही मुद्दे थे जिसको हम बार बार उजागर कर रहे थे, जिससे वह क्षुब्ध थे। और इस घटना को 28 तारीख को मैं चिरैया कोट से चला और बबुरा अपने बाज़ार में सब्जी और कुछ सामान खरीद करके जैसे ही घर के लिए निकला, गांव वाले रास्ते पे 5 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे, 2 मोटरसाइकिलें थी। मुझे चलती गाड़ी पर राड से वार किए, जिसमें मेरे सर में लगा और मेरा सर फट गया। मैं गाड़ी लेकर के तुरंत वहीं गिर पड़ा और इसके बाद वह लोग रुक करके मुझे राड और लाठी डंडे से मारने लगे, जिसमें मुझे पैर का जो है एक घुटने का वो चक्री टूट गई और सर में काफ़ी चोटें आई। इधर पैर में भी दाएं हाथ में चोट आई। मैं उस समय हल्का कोमा में चला गया। आसपास के लोग किसी तरह पहुँचे तो उठा करके मुझे एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ कुछ उपचार कराया और उन लोगों ने फ़ोन किया तो डायल 112 और एम्बुलेंस वहाँ पहुँची, जिसके बाद वह लोग मुझे वहाँ से लेकर के जहानागंज स्थित कोलूखोर सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ से रेफ़र होने के बाद आजमगढ़ सदर अस्पताल एम्बुलेंस लाई। वहाँ से रेफ़र होने के बाद मैं डॉक्टर अनूप सिंह लाइफ लाइन अस्पताल पे एडमिट हुआ, जहाँ 2 दिन तक इलाज चला। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया गैलेक्सी में, जहाँ मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है। कल सुबह ऑपरेशन हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि इस घटना में लिप्त चेयरमैन और उनके भाई के खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। हम यह चाहते हैं कि उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, इसलिए कि वह लोग जो है हमारी कलम
की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका वो काफ़ी दबंग है। इसके पहले भी एक पत्रकार पे हमला करवा चुके हैं। एक और पत्रकार का 2 साल पहले भी मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, पहले जिला पंचायत सदस्य एक बार जीते थे। अब इस बार वर्तमान में वह नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। प्रधान उनके भाई हैं जयप्रताप यादव मनाजिद से, और यह दोनों लोग अब सगे भाई हैं। लेकिन एक भाई अपना एड्रेस मनाजिद दिखाते हैं, प्रधानी वहाँ से चुनाव लड़के जीतते हैं, और एक भाई यहाँ से जो है चेयरमैन बनते, अध्यक्ष बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हाँ, मुकदमा हमने जहानागंज थाना को दिया था तहरीर, जिसके तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है। लेकिन हमें उस तहरीर के आधार पर दर्ज धाराओं में संतुष्टि नहीं है। हमारे हिसाब से उसमें 307 भी होना चाहिए, जो धारा नहीं दर्ज की गई है। एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया गया है। जांच जारी है। जहानागंज पर सूचना प्राप्त हुई थी। संजय कुमार यादव नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी कि वो पत्रकार हैं और उनको जनपद मऊ के चिरैया कोट क्षेत्र के रहने वाले कुछ व्यक्तियों, जिसमें एक राम प्रताप यादव और एक अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित था, जो उनसे किसी प्रकार की रंजिश रखते थे उनके द्वारा, तथा उन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मिल करके उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उनको चोटें आई हैं। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करके घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर भी शामिल थे, उनके द्वारा कर लिया गया है। और इसमें विधिक कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी साक्ष्यों को संकलित करके कॉल डिटेल्स आदि के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बिलरियागंज कस्बा में एसडीएम श्याम प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रेस्टोरेंटों पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। बिलरियागंज के ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। शिकायत थी कि कस्बे के कुछ रेस्टोरेंट होटल की तरह अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के 3 रेस्टोरेंट में टीम ने दबिश दी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक रेस्टोरेंट के 2 कमरों में बिस्तर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कार्रवाई के दौरान करीब 1 दर्जन युवक युवतियों को मौके से पकड़ा गया। सभी का चालान धारा 151 के तहत किया गया। रेस्टोरेंट संचालकों को मौके पर ही निर्देश दिए गए कि वे केबिन हटाकर रेस्टोरेंट को खुले रूप में संचालित करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि छापेमारी के दौरान किसी भी नाबालिग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों की सूचना पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना बिलरियागंज के अंतर्गत कुछ रेस्टोरेंट से अवैध रूप से होटल चलाने की और लड़के लड़की होने की संभावना की जानकारी मिली थी। इस जानकारी पर संयुक्त टीम, जिसमें एसडीएम के महोदय के यहाँ से और सीओ सगड़ी के यहाँ से टीम ने वहाँ पर जांच की। जांच में कोई ऐसी नाबालिग लड़के लड़कियों की होने की जांच में पुष्टि नहीं हो पाई। जो मिले थे वो सब बालिग थे। और वहाँ पर एक ये चीज़ गलत पाई गई कि वहाँ पे केबिन सिस्टम बना हुआ था बिना परमिशन के, जिसको होटल संचालक को नोटिस दे दी गई है कि तत्काल प्रभाव से इसको हटा ले, नहीं तो वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे कुछ बिस्तर वगैरह भी मिले हैं सर? देखिए, पुष्टि जांच में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। केबिन सिस्टम की बात वहाँ पे सामने आई थी कि होटल वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे केबिन बने हुए हैं, क्लोज केबिन बने हुए हैं, जिनमें टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ऐसी जांच में पुष्टि हुई थी। अन्य चीज़ों की पुष्टि नहीं हो पाई। तो जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? इसमें चूँकि वो बालिग थे, लड़के लड़कियाँ वहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने गए थे, ऐसी और अन्य कोई जाँच नहीं मिल पाई, तो उनके विरुद्ध निरोधात्मक 151 कार्रवाई की गई थी। अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आजमगढ़ में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जिले के डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर आहूत बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2025 को सुचारू रूप से संचालित कराए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं। 1 जून को जनपद में निर्धारित 23 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संचालित होनी है।
जिसमें कुल 10,961 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होनी है, जिनमें सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार 2 परीक्षा केंद्रों पर एक केंद्र प्रतिनिधि तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जा चुके हैं। निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने एवं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने व परीक्षा के उपरांत संकलन हेतु केंद्र प्रतिनिधि एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर अधिकारी भ्रमणशील रहकर परीक्षा को नकल विहीन सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। साइबर व सोशल मीडिया टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा हेतु उच्च स्तर पर भी मीटिंग्स हुई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सम्मेलन मीटिंग की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर हेतु भी पुलिस बल तैनात किया गया है। चेकिंग फ्रिस्किंग हेतु 2 पुरुष आरक्षी 2 महिला आरक्षी लगाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस, फायर सर्विस और हमारी जो साइबर टीम है और सोशल मीडिया टीम है, इनको लगा करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अफवाह इस तरह की न फैले जो परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करे। लगातार इसमें हमारी टीमें नज़र बनाए हुए हैं और समय से पेपर निकलवा करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचा करके और अभ्यर्थियों को समस्त सुविधाएं प्रदान करके परीक्षा को सकुशल संपादित कराया जाएगा। फ़ोटो स्टेट की दुकानों, साइबर कैफ़े आदि पे नज़र रखी जा रही है। उनको बताया गया है कि किसी तरह की अफवाह न फैले, किसी तरह की ऐसी गतिविधि न हो जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कितने केंद्र कितने छात्र परीक्षा कर रहे हैं? विस्तार से आपको बताना है, इसमें 23 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोतवाली में है और कुल 9 थाना क्षेत्रों में हमारे परीक्षा केंद्र हैं। लगातार सभी को भ्रमणशील रहने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। लगभग 10,000 से कुछ अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे और परीक्षा को सकुशल संपादित कराया। जनपद में 31 मई 2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए 6 पुलिस कर्मियों को विदाई दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने सेवानिवृत्त कर्मियों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासित सेवा काल की सराहना करते हुए उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना की। आपको बता दें कि जनपद के 2 उपनिरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी व 1 लीडिंग फायरमैन सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त हुए विभाग के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस जय प्रकाश पांडेय थाना फूलपुर, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस कमला प्रसाद पांडेय थाना सरायमीर, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस अवधेश कुमार पांडेय पुलिस लाइन, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस जुबेर अहमद थाना बरदह, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह पुलिस लाइन और लीडिंग फायरमैन नंद जी यादव फायर स्टेशन आजमगढ़ को विभाग ने समारोह का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी। आजमगढ़ पुलिस के मध्य से आज 2 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और 3 मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस और 1 लीडिंग फायरमैन सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनमें से उपनिरीक्षक थाना क्षेत्र फूलपुर और सरायमीर में नियुक्त थे और 1 मुख्य आरक्षी हमारे बरदा थाने में थे और बाकी पुलिस लाइन में नियुक्त हैं। लीडिंग फायरमैन फायर सर्विस डिपार्टमेंट में नियुक्त थे। इनके द्वारा अपनी सेवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण करके और सकुशल हमारे मध्य से ये जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनके सम्मान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इनके उज्जवल भविष्य हेतु
तथा आगे के रिटायरमेंट लाइफ के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं और हम लोगों द्वारा भी इनका माल्यार्पण करके और इनको शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। ये अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे बीच से लोग पुलिस सेवा करके सकुशल अपना प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुए कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 अमर सिंह ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी किशुनौता निवासिनी नदवा थाना तरवा 15 मई 2015 को अपने पति कमला गिरी के साथ अपनी बहू के इलाज के लिए अस्पताल गई थी। जब अपराह्न लगभग 3:30 बजे वादिनी किशुनौता अपने पति व बहू के साथ घर वापस आई तो प्रधानी के चुनाव की रंजिश लेकर गांव के ही उमेश गिरी, राजन गिरी, नीरज गिरी, राम प्रवेश गिरी, इंदल गिरी तथा रामदुलारे गिरी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से कमला गिरी पर हमला कर दिया। कमला गिरी जान बचाकर भागने लगे तब हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई। बुरी तरह से घायल कमला गिरी को अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। काफी दिन तक वाराणसी में इलाज के बाद कमला गिरी स्वस्थ हुए। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड, हरेंद्र सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्रीवास्तव ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उमेश गिरी, राजन गिरी, नीरज गिरी, राम प्रवेश गिरी तथा रामदुलारे गिरी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।